Good morning friends. Today we are going to discuss about the irrational numbers. Okay, ये हम लोग का क्लास 9 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर्स क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर्स क्या है और रेशनल नंबर्स क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स को आने नंबर लाइन। ओके, तो इसको आप पहले इसका आपको फंडामेंटल्स नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे डिफिकल्टीज होगी। ओके, तो हम लोग इरेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले एक बार रेशनल नंबर्स को देख लेते हैं क्या चीज होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बट इसको जानना बहुत जरूरी है। ओके, बिफोर गोइंग टू इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर्स क्या है? नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers। ओके, तो आपको पता है ये रेशनल नंबर्स क्या है जो p by q के फॉर्म में लिख दिए, जैसे 1 by 1 2 by 1 3 by 1। ओके, सिंपली यू कैन से 1 2 3। ओके, लाइक दिस। एंड नेगेटिव नंबर आल्सो रेशनल नंबर्स मे बी -3 -2 -1। ओके, तो इस टाइप के नंबर्स क्या हो गए? रेशनल नंबर्स। ओके, तो इतना चीज है कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि इसे p by q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको एक चीज और बताया था, जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रेशनल, इरेशनल। अब आप ध्यान से सोचिए, रेशनल आपको पता हो गया, इरेशनल आपको पता है, इसका मतलब जो रेशनल नहीं है वो क्या नंबर हो गया? इरेशनल। तो इसको डिस्कवर कौन किया था? पहले पाइथागोरस। तो पाइथागोरस वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर व्हिच आर नॉट रेशनल। जो नॉट रेशनल है, रेशनल नहीं है, वो क्या है? वो उसे बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अगर इसका आपको फॉर्मली डेफिनेशन देना हो तो कैसे आप लिख सकते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers। ओके, p and q are integers। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन हो गया यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या है? कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो रेशनल में कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, बट इरेशनल में कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो ये इरेशनल नंबर्स का कांसेप्ट है। और जो सबसे पहले इरेशनल नंबर डिस्कवर किया गया वो √2 एग्जांपल है। तो इसको पाइथागोरस ने जो भी डिस्कवर किए, हिप्पोकस एंड पाइथागोरस। तो √2 एक इरेशनल नंबर है। आप इसको अगर इसका स्क्वायर रूट आप अगर लोअर क्लास में कैलकुलेट किए होंगे तो 1.41 ऐसे कुछ समथिंग कभी एंड होता ही नहीं है, ना तो रिपीट होता है डेसिमल का। ये सब पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में। ओके, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए, √2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p by q के फॉर्म में इसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप करके देखिए, कभी हो ही नहीं सकता। और आप जैसे 5.2 है तो आप इसको कर सकते हैं, 52/10 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में हो गया p by q के। तो ये हमारा इरेशनल का कांसेप्ट है। सिंपल सा बेसिक डिफिनेशंस एंड डिस्कवर कहां से होगा, और जो चीजें रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ओके, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल देखने से पहले एक नोट है छोटा सा। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। किसी दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होता है। तो उसी तरह इनफाइनाइटली मेनी अगर रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स आल्सो एग्जिस्ट। ओके, तो इतना आपको पता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, ये एक इरेशनल नंबर है। √3, √5, √7, ये सब पर सबसे पहले डिस्कवर हुआ। इसके बाद बैक टू बैक ये सब प्रूफ होते चला गया। ओके, √7, √9, √8 भी इरेशनल नंबर होगा। आपको बताते हैं कैसे। आप सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, √4 बताइए इरेशनल है कि नहीं? क्योंकि √4 इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, तो ये -2 भी हो सकता है। √4 = -2। क्यों? क्योंकि ये सपोज कीजिए कि √4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 × -2। ये तो पेयर -2 का भी बन सकता है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं 2। ओके, तो √4 क्या है? √4 एक रेशनल नंबर है, ये चीज रिमेंबर रखिएगा। ओके, तो √3, √5, इसका मतलब इरेशनल नंबर्स किस टाइप से है? जो अंडर रूट में आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर अंडर रूट में लिखा है नहीं है, वो कैसा नंबर हो जाएगा बताइए? ये वाला जो नंबर है वो हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर्स। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, वो कुछ नहीं है। ऐसा आप एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं? √17, √15। अच्छा बताइए, √16 क्या होगा? √16 इज ए रेशनल नंबर। ओके, ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, या तो फिर -4 आ जाएगा। तो ये क्या है? इसको कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, 4/1 -4/1।
तो ये चीज पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे राइट कर दिए तो ये चीज क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। ओके, इरेशनल क्या है, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए ये है इरेशनल नंबर। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग जैसे रेशनल को रिप्रेजेंट किए थे नंबर लाइन पे, वैसे ही हम लोग इरेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ओके, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पहले इंटीजर रिप्रेजेंट करिए, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। तो हमने ये कराया हुआ है पहले, अगर आपको पता नहीं है तो यू कैन थ्रू दिस वीडियो प्रीवियस वीडियोस। ओके, एंड इस पे आइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो उससे पहले एक नोट देख लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा नोट है, बहुत फेमस है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट। इसको ध्यान से देखिए, एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसी का जस्ट वाइस वर्सा कन्वर्स क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। ओके, इसका मतलब अगर सिंपल सा लिखें तो एवरी रियल नंबर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट अ यूनिक पॉइंट ओके ऑन अ नंबर लाइन। एंड अगर हम बोले एवरी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिक नंबर ओके ऑन अ नंबर लाइन। तो ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब नंबर क्या हो सकता है रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो। तो हम लोग आज इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ऑन ए नंबर लाइन। रेशनल्स का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं उसको। आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। विदाउट रेशनल का आप जाने आप इरेशनल को नहीं आ सकते, बिकॉज रेशनल आप जानेंगे तभी इरेशनल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइंस पे। तो हम लोग उससे पहले ना वो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने से पहले एक छोटा सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग जानते ही होंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसको समझ लेते हैं, बेसिक समझते हैं। यहाँ पे हम वो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ये होगा आगे पढ़ेंगे अभी। तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं यार, सपोज कीजिए एक हमारा एक इधर की वर्टिकल डिस्टेंस है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है, एंगल 90 डिग्री है। अगर किसी को पता होगा तब एंगल इसमें कुछ हम नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए लेंथ का, ये है हमारा बी लेंथ का। तो जो इसको पॉइंट ये पॉइंट अगर दोनों का एंडिंग मिलाओगे ना, तो जो इसका डिस्टेंस होगा क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका जो डिस्टेंस है वो इतना होता है। तो इसी के हेल्प से हम लोग इसकी जो है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इस टाइप के हम लोग इरेशनल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को नंबर लाइन में क्या पता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आराम से जा सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस आराम से स्केल से मेजर कर सकते हैं। बट ये वाली डिस्टेंस हमको कैसे पता चलेगा, ये वाली डिस्टेंस पता चलेगा अंडर रूट में जो लिखा है इरेशनल नंबर, वो कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसका। इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रूट 2 को। रूट 2 एग्जांपल देंगे, इसके बाद उसी तरह आप सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे ही इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे कि अंडर रूट को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आपको पाइथागोरस एक बार तुरंत रिमेंबर आना चाहिए। समझिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए हम क्या चले जाएंगे, कुछ डिस्टेंस चले जाएंगे, और वर्टिकल में कुछ डिस्टेंस चले जाएंगे, तब जाके ये वाली हमारी जो डिस्टेंस आएगी अंडर रूट में इस वाले जो लेंथ है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सपोज कीजिए इस केस में अंडर रूट 2 में हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 1। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमें कितना मिल गया, 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट 2। तो इसका मतलब में क्या है यार, ये वाली जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ये कितना है, अंडर रूट 2 लेंथ है। ओके, ये समझ गए, अंडर रूट 2 लेंथ का है। अगर बताइए आपको कोई, हम ये बोले सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, यहाँ से कोई चीज मेजर होगा। अगर हम आपको बोले ये इतना बड़ा आपको स्टिक कोई मिल गया, ठीक है, सपोज कीजिए इतना बड़ा आपको स्केल मिल गया, ये आपको बस इतना बड़ा तो कोई डंडा या फिर स्केल ही समझ लीजिए। अब अगर हम बोले इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस स्टिक को उठाएंगे, यहाँ 0 पे एक इसका रख देंगे और इसको इस पे ऐसे लेटा देंगे, ऐसे, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली रख देंगे। तो ये जहां तक जाएगा वो ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट 2 ही होगा ना। समझ गए ये चीज, ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो डंडे की लंबाई है कितना है, ये लेंथ इसकी कितनी है, अंडर रूट 2 ही है, अंडर रूट 2 है। तो ये सिंपली हम लोग ऐसे इसको निकाल लेंगे। हम लोगों को देखो अंडर रूट 2 पता नहीं था, इतना पता था कि ये 1 2 तो रिप्रेजेंट करने आता ही है, 1 1। तो हम लोग इंटीजर में उसको लाएंगे, इंटीजर में ला करके क्या कर देंगे, इसको
इसको इस पे रख देंगे, जीरो से यहाँ पे रख देंगे, तो जितना लेंथ कवर करेगा नंबर लाइन पे वही तो इसका रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे ऐसे। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पहले एक एक्सपेंस करेंगे किसमें, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ओके, तो अब पाइथागोरस क्या बोलता है, सपोज कीजिए ये ए है ये बी है। ओके, ये तो अब हम लोग का क्या होगा, पाइथागोरस क्या बोलता है, एक स्क्वायर है, सपोज कीजिए ये स्क्वायर है, तो ये अगर तुम्हारा एक एक है, ये वन वन है, तो ये वाली जो लेंथ होगी कितना होगा, ये अंडर रूट टू होगा। ओके, इतना सिंपल है। तो हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए इतना अगर आपको पाइथागोरस समझ में आ गया तो कुछ है ही नहीं, ये जीरो है, हमने बोला था नंबर लाइन पे, अब इसको कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इतना ओके ज्यादा लंबाई खींच देते हैं तो इससे आसानी होगा। यहाँ पे सपोज कीजिए वन है आपका, यहाँ पे सपोज कीजिए वन है, यहाँ पे सपोज कीजिए टू है, ऐसे थ्री है, इधर की ओर माइनस है, माइनस वन माइनस टू, तो हमें माइनस में जाना है क्योंकि नेगेटिव है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यार, वन वन है तो हम लोग पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे, उसको क्या कर देंगे, जीरो जीरो से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो हम लोग जीरो से वन तक एक डिस्टेंस रखेंगे, ठीक यहाँ तक आ गए। तो हम लोग को क्या मेजर करना है, एक हमको ऐसा लेंथ चाहिए जो अंडर रूट टू लेंथ का हो। तो हमको पता है अंडर रूट टू लेंथ का कब होगा, जब हम लोग एक वन लेंथ हॉरिजॉन्टल चलेंगे और वन लेंथ वर्टिकल चलेंगे, तो एक हमें उससे लेंथ फाइंड आउट होता है, वो अंडर रूट टू लेंथ का रहता है, जो भी स्टिक मान लो हमको मिलेगा, डंडा मिलेगा हमको एक अंडर रूट टू लेंथ का, बस उसको हमको क्या रख देना है, हमको रख देना है किस पे, अंदर नंबर लाइन, उस पर रख देंगे तो होगा क्या, जो भी लेंथ होगा वो अंडर रूट टू लेंथ का इस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। तो समझिए, सपोज कीजिए तो वन हमने यहाँ तक चल लिया, फिर वन लेंथ हमने क्या किया, इस पे एकदम वर्टिकली चल दिया, ठीक वर्टिकली इस पे चला, तो जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली कौन सी, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये क्या होगा, अंडर रूट टू का होगा कि नहीं, बताइए इस पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ से देख के बताइए। ओके, तो यहाँ से हम अंडर रूट टू लेंथ का होगा। तो अब आप क्या करिए, ये जो लेंथ है, ये देखिए ये स्लैंड में है, तो इसका क्या है, ये थोड़ा सा अगर इसको आप सपोज कीजिए इसको रोटेट करके बस इसको आपको नंबर लाइन पे रखना है, तो आप नंबर लाइन पे जब रखेंगे तो ये लगभग इधर की ओर डिस्टेंस लेगा। अगर हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता तो इतना तक डिस्टेंस लेता, वन तक, बट ये थोड़ा सा इससे बड़ा है वन से। अब देखिए तो ये तिर्यक है थोड़ा, तो इससे जब इसको इस पे आप रखेंगे नंबर लाइन पे, तो ये कहीं इधर आएगा, तो अंडर रूट टू कहाँ पे होगा, वन और टू के बीच में, कहीं ना कहीं इसी के बीच में लाई करेगा। ओके, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट टू को। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं अंडर रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब बस कॉन्सेप्ट को समझिए क्या करना है, जब आपको ऐसा दिखे तो ऐसा करिए, वन वन टू फिर थ्री, ऐसे आपको करना पड़ेगा ये चीज, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। तो हम लोग अब अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल अंडर रूट थ्री। अब आप सोच रहे होंगे अंडर रूट थ्री को सबसे पहले पाइथागोरस दिमाग में आना चाहिए कि कैसे इसको करेंगे, तो आप ऐसा कर नहीं सकते, वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन का स्क्वायर तो टू आएगा, अंडर रूट टू आएगा, ये टू तक बन नहीं पाएगा। अगर एक वन कर देंगे प्लस टू का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू 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 जा फोर एंड फाइव, तो फाइव हो जाएगा अंडर रूट फाइव। तो आप अंडर रूट थ्री कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, बेसिक सा है कि जब आप अंडर रूट का मान लीजिए टू का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर है तो ये सिंपली ओपन होकर क्या हो जाएगा टू, अगर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री, अगर अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है वन बाई टू एंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली ओपन होकर बाहर आ जाएगा। क्यों, अरे सिंपल सा ये है, अंडर रूट जैसे सपोज कीजिए सेवन का स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट सेवन इंटू अंडर रूट सेवन। अब अंडर रूट सेवन इंटू अंडर रूट सेवन मल्टीप्लीकेशन अगर रूट का होता है क्या होता है, अंडर रूट में सेवन इंटू सेवन लिख सकते हैं, पेयर बन गया, सेवन बाहर आ गया, तो इसका मतलब हो गया सिंपल। तो अब हमको समझ में आ गया कि अंडर रूट थ्री का अगर दिखाना है तो इसको हमें किस फॉर्म में लेके आना होगा, अंडर रूट थ्री को अगर पाइथागोरियन फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है पहले, तो इसको क्या करना होगा, अंडर रूट में अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ये अब आप देखिए अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या बनेगा, ये सिंपली क्या है, अंडर रूट में टू प्लस वन ही है तो थ्री ही बन जाएगा, बट इसका हमें इस फॉर्म में ये चीज ये हो जाएगा, बट अभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग इस पे फोकस करते हैं, अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ओके, तो अब अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, तो अब हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि अंडर रूट टू हम लोगों को कहाँ पे है। अब जैसे सपोज कीजिए अंडर रूट टू को पहले हम लोगों को जाना होगा, फिर अंडर रूट थ्री पे जाना होगा। सपोज कीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये मेरा है जीरो, ये आप लोकेट कर दीजिए वन, ये लोकेट कर दिए टू, ये लोकेट कर दिए थ्री, ये फोर, इधर की तरफ आप कितना भी लोकेट करते जाओ
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब -1 -2 जितना आपको नीड है उतना आप कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो ये चीज हो गया। अब जीरो पे आप अभी पहले खड़े, तो हमको कहाँ से जाना होगा, √2 को पहले रिप्रेजेंट करना होगा। तो अभी जब हम प्रीवियस में बताया √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई आपको माइंड में तुरंत बन जाएगा कि 1 1। तो इसका मतलब हमें 1 पहले इधर जाना होगा, फिर 1 यहाँ पे जाना होगा, कि यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, 1 लेंथ इधर जाना होगा, 1 लेंथ इधर। तो 1 1 जाने से ये √2 लेंथ का हमें ये मिल गया स्टेप। फिर इसको क्या करेंगे यार, इसको इस पे अगर हम रख देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो लेंथ आ जाएगा √2 का। ठीक, अब हमको क्या पता चला कि √2 का जो लेंथ है वो यहाँ पे है। ठीक, ये वाली लेंथ जो है √2 है। अगर आप और इसे एक बार और ले जाएं तो ठीक, यहाँ पे √2 मिल गया, बट अगर आप इसी चीज को इसी पे एक परपेंडिकुलर और खींच दिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल की तरफ समझ के चलिए, एक पर 1 लेंथ का परपेंडिकुलर और खींच दीजिए, तो होगा क्या, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, 1 लिख देंगे, समझ जाइएगा। तो ये सपोज कीजिए 1 लेंथ का है, ये 1 ही लेंथ का है, थोड़ा इसे बड़ा कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे √2 लिखने में प्रॉब्लम है। तो ये 1 लेंथ का हो गया। तो सपोज कीजिए ये हमारा, अब इसके सपोज कीजिए ये है आपका एक, ये है √2 लेंथ का, ये है, ये 1 लेंथ का है। तो अगर अब ये परपेंडिकुलर है दोनों, अरे सपोज कीजिए मान लीजिए आपका ऐसे लिखा होता कि ये √2 लेंथ का होता हॉरिजॉन्टल में और इसके वर्टिकल में 1, तो जो ये वाली डिस्टेंस आती है वो कितना आती है, √3 आती है कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पाइथागोरस ने अभी बताया है कि इसका मतलब होता है ये इस वाले साइड का स्क्वायर, इस वाले साइड का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि √2 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इस टाइप से, बस इसको आप अभी कंसीडर कीजिए, इधर का भूल जाइए क्या है। तो हमको क्या चाहिए, एक √3 लेंथ का हमें कुछ लंबाई का कुछ कोई भी चीज मिल जाए, कोई भी लेंथ का हमें स्टिक ही मिल जाए, पेन ही मिल जाए, हमें √3 लेंथ का एक पेन मिल जाए, और पेन को क्या करेंगे, इस पे रख देंगे नंबर लाइन पे बस। तो हम उसी पेन के तलाश में है कि √3 लेंथ का हमें पेन मिल जाए। तो कैसे, √2 लेंथ यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 अगर और है तो ये वाली जो लाइन मिलेगी ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी √3 लेंथ का, यहाँ पे समझा दिया उसका। तो अब ये वाली जो लेंथ है हमको इसी में इंटरेस्ट है, और सब पीछे का भूल जाइए क्या होगा, ये वाली हमको इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि ये √3 लेंथ का एक पेन मिल गया। अब इस पेन को क्या करेंगे यार, इस पे जस्ट रोटेट करके इस पे घुमा के इसको रख देंगे। तो इसको जब रखेंगे तो √3 ये थोड़ा सा इससे √2 के बाद आएगा, क्योंकि ये देखिए इसके बाद 1 लेंथ और हाइट में गया है तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, यहाँ पे √3 लगभग आएगा। ओके, तो √2 के बाद इतना पता चल गया, नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली आपको करना पड़ेगा, पहले आपको जाना होगा किस पे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 2 वाला खींच दीजिए, 2 के बाद कुछ आ जाएगा। ठीक, 2 और प्लस 1, तो √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसको आप कुछ करना ही नहीं है, एक नंबर लाइन खींचे, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अदरवाइज आप ऐसे भी खींच सकते हैं, √3 तक गए थे आप, एक और खींच दीजिए, 4 तक पहुंच जाएंगे, एक और खींच दीजिए, 5 तक पहुंच जाएंगे। ओके, इस पे एक और खींच सकते हैं, फिर आपका जो भी यहाँ डिस्टेंस आएगा फिर उसके ऊपर ऐसे इंक्रीज करके भी खींच सकते हैं। एक हम आपको आइडिया और बता दें, इसमें ये सिंपल वाला है, तो यहाँ तक डायरेक्ट 2 तक चले जाइए, 2 लेंथ का एक खींच दीजिए, और यहाँ 0 है, और यहाँ के बाद एक लेंथ यहाँ खींच दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 एंड 1 5। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो इसको जब यहाँ करेंगे तो 2 के कहीं बीच में √5 आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यार आप किसी भी इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो आपको एक चीज क्या दिखा यार, अगर हमको कोई इरेशनल नंबर्स अगर करना है तो हमको पहले, अगर मान लीजिए हमको कोई भी रेशनल रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन, तो हमको क्या दिख रहा है यार, हमको ये चीज दिख रहा है कि अगर सपोज कीजिए हमको √7 को हमको करना था, हमको एक हमें ये मिल गया 0, 1 लेंथ का यहाँ पे लगा, 1 लेंथ हमने ऐसे खींच दिया, 1 लेंथ ऊपर, तो ये वाली जो √2 का मिला। अब हमें इसी पे अगर 1 लेंथ का परपेंडिकुलर और खींच देंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस मिलेगी √3 का मिलेगी। सपोज ये इसी पे और एक लेंथ का परपेंडिकुलर खींच दीजिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस मिलेगी कितनी मिलेगी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √4 मिल जाएगी। अगर सपोज इसी पे एक और परपेंडिकुलर खींच दीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, ये वाली जो डिस्टेंस हमें लेंथ मिल जाएगी, ये कितने लेंथ की मिल जाएगी, √5 की। ऐसे सपोज कीजिए बढ़ते चल जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग बोल भी देते हैं स्पाइरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, तो इसी को अगर हम लोग एक नाम दे देते हैं, तो कंस्ट्रक्टिंग ये बन रहा है, ऐसा कैसा बन रहा है, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, तो ये चीज इसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि स्पाइरल की तरह बनता जा रहा है। एक हमें देखिए, हमें कुछ, हमारा मोटिव क्या है कि एक हमें उतने लेंथ का कोई भी चीज मिल जाए, पेन ही एक मिल जाए। अगर उतने हमें लेंथ का एक पेन मिल गया तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 0 से उसे रख देंगे नंबर लाइन पे,
तो 0 से रख देंगे तो जितना लेंथ होगा, वो जितना लेंथ कवर कर रहा है नंबर लाइन पे हॉरिजॉन्टली, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही तो हम चाहते थे, लोकेट करना चाहते थे, जहां लास्ट होगा वहीं पे हमारा वो नंबर है। तो इस तरह इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक। √7 √8 ऐसे कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा हमें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कोई एक नंबर है जी, अगर रूट आपको 9 करना है तो आपको √8 के बाद √9 कर सकते हैं, √8 तक जाइए, √9 को फिर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यू कैन लोकेट √n। n क्या है, सपोज कीजिए √9 जैसे तो n है, तो एक उससे जस्ट पीछे वाला लोकेट करना है। जैसे सपोज कीजिए √3 को दिखाना था तो √2 हमको पहले लोकेट किए, फिर इसके बाद √3 पे गए, फिर इसके बाद √4 लोकेट करना था तो √3 के बाद √3 पहले लोकेट किए, फिर √4 पे गए, √5 लोकेट करना था तो √4 लोकेट करके फिर 5 पे गए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन जनरल यू कैन लोकेट √n फॉर एनी नंबर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर ही करोगे, क्योंकि नेगेटिव वाला होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। इंटीजर n आफ्टर लोकेटिंग, इसके बाद तुम कर सकते हो आफ्टर लोकेटिंग अंडर रूट ऑफ n-1, एक कम वाला, सपोज कीजिए 5 था तो 4 वाला। ओके, हैज बीन, आप अगर इसको लोकेट कर देंगे तभी हो जाएगा हैज बीन लोकेटेड। ओके, हैज बीन लोकेटेड। ये था यार पूरा कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।